चलिए सुनिए ध्यान से, पहले पूरा ऑब्जेक्टिव अच्छा से पढ़ लेते हैं। अहिमुंद ऐसे करके हंसना है, ऐसे करके जा। सुनिए ध्यान से, पहले शांति से सुनिएगा। नहीं सुन रहे क्या? वो सब बात तो ठीक आ रहा है। देखो था लड़का महोदय लोग, देखो था बढ़िया। रुक जाओ और चलिए आप सुनिए, शांति से सुनिए। पहला प्रश्न है, कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं? तो कौन हो जाएगा? आप सुनिएगा ध्यान से, अब सबको बता दे रहे हैं। जगह यहाँ 2 डेस्क लागल छोड़ देना है, लड़की लोग से कह दे रहे हैं। इधर चौकी की तरफ बैठिएगा कि जो भी क्लास रिकॉर्ड हो जाएगा। अरे समझ रहे हैं? ऐसे घरे जाके खाना खाते वक्त देख लीजिएगा। अरे 20 गो रील न देखेगा, वीडियो देख लिए यूट्यूब पर पूरा, ये ना। हाँ तो क्लासों पर जो पढ़ाएंगे वो रिकॉर्ड ना हो जाएगा। अरे अच्छा घरे रिवाइज भी हो जाएगा। जी जी जी। चलिए, तो कौन पेशागत कलर का रंग नहीं है? समझ गए? चलिए अब आइए इधर नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से अच्छा चलिए हम इधर से पढ़ाएंगे। सॉरी निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित नहीं है? हम पूछते हैं। चलो पहले ध्यान से, चलो खड़ा हो अमन, खड़ा हो। तू न कौन? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित नहीं है? वकील, नाई, धोबी में सब ये हो गया। मोए मोए इनमें सब। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न। कथी? आप बताओ। तू नहीं लिखा था, बैठो सुनिएगा। सुनो शांति से, टोकरी बनाना किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? देखो हम आर्थिक क्रिया बताते हैं, वो एक क्रिया जिससे हमें आय प्राप्त हो। तो पहले ही डिटेल से पढ़ लीजिए, आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया सुनिएगा ध्यान से, वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त हो। तो बताइए, हम टीचर है, पढ़ाना मेरा आर्थिक क्रिया हुआ। चोर का चोरी करना रियल में, जिससे उसको आय प्राप्त हो। दुकानदार का सामान बेचना, दुकानदार का हम सामान नहीं बेचेंगे तो क्या लाभ होगा? हम कहे नहीं पढ़ाएंगे तो लाभ होगा। और चोर कहे चोरी नहीं करेंगे तो उसको लाभ होगा। लोगों का नजरिया अलग अलग है। तब शांति सुनिएगा। तो आर्थिक क्रिया क्या है? वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त हो, आर्थिक क्रिया। इकाई गो 3 गो। देखो, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक कहते हैं कृषि क्षेत्र को, कृषि से संबंधित जितना भी है प्राकृतिक से वो प्राथमिक हो गया। उद्योग से द्वितीय। उद्योग को कहते हैं विनिर्माण भी कहते हैं। उद्योग को क्या कहते हैं? विनिर्माण। उद्योग को ही विनिर्माण कहते हैं। और सेवा क्षेत्र को कहेंगे तृतीय क्षेत्र। ये भी 2 प्रकार के, सरकारी और कौन अलग कथी कर रही है? सरकारी और बताइए सेवा क्षेत्र का प्रकार? 3 प्रकार। सरकारी और अरे गैर सरकारी, सरकारी और प्राइवेट। अभी हम कथी हो गए? एगो सरकारी, एगो गैर सरकारी। तो हम गैर सरकारी टीचर है कि नहीं? है ना। जो टीचर है, जो बीपीएससी जो निकाल कर बने हैं, बीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम हुआ था, ओरिजिनल बीपीएससी थोड़ी ना, उसमें एसडीएम बनता है, मास्टर स्ट्रीम बनता है। तो सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। तो सेवा क्षेत्र भी 3 प्रकार के, सरकारी और गैर सरकारी। तो याद रखिएगा इस पर, जो देश ज्यादा धनिक होते जाता है तो वहां सेवा क्षेत्र बढ़ता है। ठीक है। अभी हम लोग के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कौन क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र। आजादी के समय कृषि क्षेत्र। आजादी के समय, आज भी भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान, अच्छा कृषि प्रधान देश का मतलब है खेती बाड़ी में यहाँ के लोग ज्यादा लगे रहते हैं। रीजन क्यों है? क्यों लगे रहते हैं? बाहर जा ना सकते हैं कमाने, कोई टेक्नोलॉजी स्किल रहेगा तब जाएगा बाहर कमाने। और शिक्षित से पहले के लोग, तो पहले मुद्दा रहता था आज से 30 वर्ष पहले शिक्षा का। अब शिक्षा जब आ गया है तो मुद्दा कथी के है? बेरोजगारी का। नौकरी दीजिए। अभी सरकार जब नौकरी देने लगेगा तब मुद्दा आएगा बीपीएससी यूपीएससी का बहाली ज्यादा दीजिए। निम्न नौकरी का बहाली अभी नहीं कर रहा है, खाली खराब नौकरी का बहाली। अरे समझा? तब बताइए, टोकरी बनाना, टोकरी बनाना किस प्रकार की क्रिया? एक प्रकार का उद्योग हो गया छोटे लेवल के। तो द्वितीय क्रिया हो गया कि नहीं? अच्छा मान लीजिए मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, जितना भी हो सब कथी में? अब बताइए, मुर्गी पकड़ना, मछली पकड़ना, सब प्राथमिक ना हुआ। खनन के काम सब प्राथमिक, जो प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त कर ले। अच्छा अब बताइए, हम लोग टोकरी बनाते हैं,
बांस को काटते हैं ओकरा बाद बनाना करते हैं, तो उद्योग के अंतर्गत हो गया कि नहीं। अब याद रखिएगा, निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। अभी बताया मछली पकड़ना था प्रथम ना हो गया, मछली पकड़ना प्रथम क्रियाकलाप। अब नेक्स्ट प्रश्न है, चॉकलेट कौन सा पदार्थ होता है। चॉकलेट कौन सा पदार्थ का बना होता है, कोको। ऐसे बटर उटर सब बनता है। ये कैसा पौधा है कोको का, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पौधा है, उष्ण कटिबंधीय पौधा। तो नहीं बतवा लो पहले तब। अब नेक्स्ट देखिए, जिन उद्योगों में कथी तरीके का लग रहा है, हाँ क्लास कर रहा है। जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो नॉर्मल है, वन से तो वन आधारित, कृषि से, कोयला खनन से, कोयला आधारित। अब बताइएगा सबसे ज्यादा कोयला कहाँ, झारखंड। सबसे ज्यादा कोयला, अच्छा सुनिएगा, सबसे ज्यादा बताइएगा चांदी, चांदी या चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा, राजस्थान। कहाँ, सोना, सोना और लोहा, कर्नाटक। अरे सोना और लोहा, अच्छा सुनिएगा ध्यान से, लौह अयस्क बोले, लौह अयस्क, तो कौन हो जाएगा, उड़ीसा। लौह अयस्क बोले, ठीक है। बॉक्साइड, उड़ीसा। अरे बॉक्साइड, मैग्नीज, उड़ीसा। मैग्नीज, ये सब हो जाएगा उड़ीसा। सुनते रहिएगा। अभ्रक, भड़काइएगा दोनों से झड़का देगा, झारखंड, झारखंड। यूरेनियम, झारखंड, यूरेनियम। कोई दिक्कत, हीरा, मध्य प्रदेश, हीरा मध्य प्रदेश। चलिए, हाँ सही बात है। आखिर 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 वो तेज है तब ना उसका नाम जगन्नाथ है। वो तेज है तब उसका नाम जगन्नाथ रखे हैं। चलो, बर्मिंघम किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा इस्पात के लिए। याद रखिएगा, बर्मिंघम इंग्लैंड में, मिस्टेक कर, इंग्लैंड में, ठीक है, जिसका हम लोग 200 वर्षों तक गुलाम रहे। ग्रेट ब्रिटेन भी इसी को कहते हैं। इंग्लैंड एक पूंजीवादी देश है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत किस में रहेगा, पूंजीवादी में, पूंजीवादी में व्यक्तिगत। अब सुनिएगा, इस तरह का अर्थव्यवस्था किस देश में, अमेरिका में। कहा है, एडम स्मिथ को इसका जनक कहते हैं, पूंजीवाद का जनक कौन कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में, यहाँ पर निजी व्यक्ति का भी रहे और सरकारी भी रहे। प्रोफेसर केन्स, केन्स जो है इसका जनक कहा जाता है। अब है समाजवाद, इसमें उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार, सरकार का, सरकार का। समाजवाद में सरकार का, पूंजीवाद में निजी व्यक्ति। इस तरह का कहा है, सोवियत संघ, सोवियत संघ। समाजवाद का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स। कौन हो गया, कौन होते हैं, कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। ट्रियर नगर में इनका जन्म हुआ था। पापा के नाम हेनरिक मार्क्स, इनके पत्नी का नाम जेनी, दोस्त का नाम फ्रेडरिक एंगल्स। इनका सबसे फेमस किताब जो है दास कैपिटल है, जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहते हैं। इन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की स्थापना भी लिखे थे, घोषणा किए थे। अब सुनिएगा ध्यान से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है, आधारभूत उद्योग। याद रखिएगा, सभी उद्योगों का जननी बोले तो कोयला एवं पेट्रोलियम उद्योग। कोयला नहीं ना, लौह एवं इस्पात उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग। कोई भी उद्योग है उसका मशीन वाला लोहे के ना बना रहता है। कौन ऐसे सुने, बड़ा बढ़िया मशीन है लकड़ी के बना, पता चला सामान अंदर मशीन बाहर। अरे समझे। हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कुशल, अरे ज्ञानी, स्किल वाला। अब है जल, अधिकांश उद्योगों में ठंडा मशीन करता है, मशीन को ठंडा करने के लिए। देखिए, जल के बारे में पढ़ लीजिए। जल जो है ना, महासागर में 97.5%, धरती पर, धरती नहीं मतलब पीने योग्य जल का परसेंट है 2.5%, और महासागरीय जल,
सागरीय जल। महासागरीय जल को कहते हैं हम लोग खारे जल, और इसी को कहते हैं लवणीय जल। क्या बोलते हैं? लवणीय जल। क्या परसेंट है? 97.5। अभी जल रहते हुए भी हम इसको पी नहीं सकते। समुद्र के पानी को हम पी नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें नमक का मात्रा ज्यादा रहता है। NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, ये ज्यादा रहता है। अब हम पिएंगे तो और प्यास लगेगा, प्यास थोड़ा लगा रहेगा, पी लेने के बाद और ज्यादा प्यास लगेगा। समझ आए? तो समुद्र में जब कोई फंस जाता है तो मछली उछली मार के आंख को उसका खाता है, पानी रहता है हमें। अरे हेतोड़ मछली मार दी तो हेतोड़ आंख में रहेगा, थोड़े एक में आधा लीटर पानी हो गया क्या? सुनिए ध्यान से, समुद्र के पानी पी सकते हैं? अब समुद्र पृथ्वी पर जो है ना, पृथ्वी के टोटल भाग का 71% जल है और 29% क्या है? स्थल है। 71% क्या है? जल। यही कारण है कि ज्यादा क्षेत्र में जल होने के कारण, समुद्र होने के कारण पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। कौन सा कारण है? नीला ग्रह। अब 25% पीने योग्य है ना, जिनमें से नदी, तालाब, झील इस में आता है। तो ये दो प्रकार के भूमिगत जल होता है। समझ गए? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका कौन आंसर हो जाएगा? ठंडा करने के लिए। अब भाई उद्योगों का वर्गीकरण निम्न में किस आधार पर? आकार, उत्पाद, सभी के आधार पर। इनमें से सभी के आधार पर। ओके, डाउट कुछ होता? खाना खाएगा? अरे माची बैठ गया, क्या नाम? मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध बता? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। अच्छा, एक बार पढ़ना है। किम्बर्ले कथी के लिए? हीरा उत्पादन के। समझ रहे हैं? भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर बड़े। कौन सा उद्योग सभी उद्योग? इसका बी आंसर हो जाएगा। कौन सा उद्योग सभी उद्योगों को आधारभूत पर? इसका लोहा एवं विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियाकलाप से संबंधित है? विनिर्माण को बोले है द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीयक से, प्राथमिक से खनन, कृषि, पशुपालन, ऐसा होगा। पशुपालन ऐसा हो जाएगा। तृतीयक में सेवा क्षेत्र, जैसे कि शिक्षक आपका हो गया, डॉक्टर साहब, हाँ साहब। चल हम लिख देते डॉक्टर झाटका। अब सुनो, ये हो गया ड्राइवर साहब। ड्राइवर के हाथ में जिंदगी ना रहता है, वो अलग लॉजिक है। सेवा करता है कि ना हम लोग के? तो बस, ट्रेन, ये सब सेवा करता है कि नहीं? अच्छा चलिए, अब वैज्ञानिक कार्य के लिए हो, देश के लिए रिसर्च ऐसा हो, तब वो कौन क्रियाकलाप? चतुर्थ। अब है विनिर्माण उद्योग के पुनरुद्योगीकरण को ह्रास कहते। सुनिए, विनिर्माण के फलस्वरूप क्या होता है? छोटे उद्योग खत्म, तो उसे क्या कहते हैं? निरुद्योगीकरण। निरुद्योगीकरण। बिहार में अति जल दोहन से किस तक कर सके? आर्सेनिक। कौन आगे बढ़ लो? आर्सेनिक। याद रखिएगा, फ्लोराइड जो होता है ना, फ्लोराइड, तो फ्लोराइड ज्यादा होने से मुंह में अगर ज्यादा हो गया तो दांत में हो जाता है खोडला। तो दांतों का टूट फूट किसके कारण? अब बिहार में ज्यादा जल के उपयोग के कारण कथी बढ़ गया है? मात्रा। इसका मात्रा। स्वच्छंद उद्योग की एक प्रमुख विशेषता क्या है? निम्न पूंजी का अभाव, अधिक उत्पादन, कहीं भी स्थापना, कुशलता। कहीं भी स्थापना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी, कहीं भी स्थापना। अरे कहीं भी स्थापना, इसका आंसर ही हो गया करेक्ट। आगे बढ़े। जापान का डेट्राइट किसे कहते हैं? जापान का डेट्राइट नगोया। अरे जापान का डेट्राइट बताइए तो, जापान का डेट्राइट किसे कहते हैं हम लोग? नगोया को। किसको? नगोया को। जापान का डेट्राइट नगोया। कौन हो जाएगा? नगोया। जापान का डेट्राइट। चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र यांग सिटी। कौन है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा यांग सिटी। कौन हो जाएगा आंसर? यांग सिटी। बताइए सबसे बड़ा के उद्योग का केंद्र कौन है? यांग सिटी। मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग इटली।
कहाँ है? इसलिए कह रहा मैट्रिक में पढ़े थे मेजनी काउंट का और गरीबाल थी। तो कहाँ मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग कहाँ है? इटली में। कहाँ है? ठीक है। टोयोटा कंपनी किस देश के? क्लियर है? टोयोटा कंपनी किस देश का है? जापान का। कौन देश? जापान। अब है आपका प्रश्न नेक्स्ट, पेट्रोकेमिकल उद्योग में संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका एक समय उपनिवेश रह चुका है इंग्लैंड का। किसका? ब्रिटेन का। ठीक है। यह आजाद मुख्य रूप से हुआ था 14 जुलाई 1746। दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका। सबसे छोटा शब्द में, अनुच्छेद में ही छोटा है। 7 अनुच्छेद है अमेरिका का। शब्द में बोले तो मोनाको, शब्द में सबसे बड़ा का भारत। सबसे पहला धर्मनिरपेक्ष देश यही है। अब है आपका निम्न में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? जनसंख्या घनत्व, पूंजी, बाजार, ऊर्जा। कौन होगा बताइए? जनसंख्या घनत्व आ गया। निम्न में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? आधारभूत उद्योग। अरे कौन उद्योग? आधारभूत उद्योग। कौन उद्योग? आधारभूत उद्योग। ठीक है। अरे इसको समझे अच्छा से? तो छठा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म। यही में से रिलेटेड इधर उधर तोड़ ताड़ के देगा। आप समझ गए? तो कल मालूम में क्या होगा? पहले महीना पिछले आइएगा। कल पढ़ाई है, परसों बंद है। ठीक है।